विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के अनुसार दुनिया भर में हर साल करीब 59,000 लोग रेबीज की वजह से अपनी जान गंवाते हैं, जिनमें से 95% मौतें एशिया और अफ्रीका में होती हैं। सबसे अधिक प्रभावित देश भारत है, जहां अकेले हर साल लगभग 21,000 मौतें होती हैं, यानी औसतन हर दिन 58 मौत, जिनमें आधे से अधिक पीड़ित 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चे होते हैं। WHO की रिपोर्ट के अनुसार रेबीज के 99% मामलों में वायरस का स्रोत कुत्ते होते हैं। भारत की स्थिति और भी चिंताजनक है, क्योंकि यह देश दुनिया में रेबीज से होने वाली कुल मौतों में 36% हिस्सेदारी रखता है। इसका सीधा असर ग्रामीण, गरीब और स्वास्थ्य सुविधाओं से वंचित समुदायों पर ज्यादा पड़ता है। रेबीज एक घातक वायरस है जो तंत्रिका तंत्र को नुकसान पहुंचाता है। कुत्ते के काटने के बाद यदि समय रहते इलाज ना मिले तो रोगी में अजीब हरकतें शुरू हो जाती हैं। वह भौंकने लगता है, भागने लगता है, आक्रामक व्यवहार करने और पानी से डरने लगता है, जिसे हाइड्रोफोबिया कहते हैं। कई मामलों में मरीजों की हालत एक पागल कुत्ते जैसी हो जाती है और अंततः उसकी मृत्यु हो जाती है। लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने इस साल 11 अगस्त 2025 को दिल्ली NCR में सभी आवारा कुत्तों को पकड़कर आश्रय स्थलों में रखने के आदेश दिए। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा एनिमल बर्थ कंट्रोल ABC नियम अव्यवहारिक है और उन्हें वर्तमान स्थिति में लागू नहीं किया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद देश भर में NGO, पशु प्रेमी संगठनों और आम जनता ने विरोध प्रदर्शन शुरू कर दिए। दिल्ली के जंतर मंतर और मुंबई, कोलकाता, बेंगलुरु सहित कई शहरों में प्रदर्शन हुए। पशु प्रेमियों ने आरोप लगाया कि यह आदेश जानवरों के अधिकारों का हनन है और इससे निर्दोष जानवरों पर अत्याचार होगा। प्रदर्शनों और याचिकाओं के बाद सुप्रीम कोर्ट ने 22 अगस्त को अपने पुराने आदेश में संशोधन करते हुए कहा, जो कुत्ते स्वस्थ हैं उन्हें नसबंदी और टीकाकरण के बाद उनके मूल स्थान पर वापस छोड़ा जाए। केवल आक्रामक या रेबीज पीड़ित कुत्तों को ही आश्रय गृह में रखा जाए। सार्वजनिक जगहों पर कुत्तों को खाना खिलाने पर रोक लगा दी गई है। इसके लिए निर्धारित फीडिंग पॉइंट बनाए जाएंगे। जिन याचिकाकर्ताओं ने आदेश के खिलाफ कोर्ट में याचिका दायर की थी, उन्हें 25,000 व्यक्तिगत और 2 लाख NGO जमा करने के उन्हें निर्देश दिए गए, ताकि उस राशि का उपयोग सुरक्षा उपायों और इंफ्रास्ट्रक्चर पर किया जा सके। पशु अधिकार कार्यकर्ताओं का कहना था कि कुत्तों को हटाने की जगह वैज्ञानिक और दयालु दृष्टिकोण अपनाया जाए। PETA, इंडिया और मेनका गांधी जैसे पशु अधिकार कार्यकर्ताओं ने संशोधित आदेश का स्वागत किया और कहा कि सरकार को रेबीज नियंत्रण के लिए 2500 करोड़ का बजट देना चाहिए, जो टीकाकरण, नसबंदी और जागरूकता पर खर्च किया जा सके। सुप्रीम कोर्ट के नए आदेश ने जनता की सुरक्षा और पशु अधिकारों के बीच संतुलन बनाने की कोशिश की है। अब चुनौती है कि सभी राज्य सरकारें इस नीति को जमीनी स्तर पर प्रभावी रूप से लागू करें, ताकि ना तो कोई बच्चा रेबीज से मरे और ना ही कोई निर्दोष जानवर अनावश्यक क्रूरता का शिकार बने। इस PPT स्टोरी में इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।